बार आचार्य भगवान से किसी ने पूछा कि आचार्य भगवान आपके पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बहुत सुखी प्रसन्न, हर वक्त बिल्कुल मुस्कान, क्या आपका जीवन है? राज जानना चाहते हैं। आचार्य जी ने कहा अकेले में आ जाना। हाँ, अकेले में आ जाना। बड़ा खुश हुआ, इतना खुश, और पहुंच गया अकेले में। वहां पर तो नारियल रखे हुए थे, श्रीफल रखे हुए थे, एक सूखा था और एक गीला दिखाई दे रहा था। आचार्य भगवान ने कहा कि मेरे सुख का, आनंद का राज जानना चाहते हो? इन दोनों को देख रहे हो? देखो इसको, कैसा है ये? महाराज ये तो बज रहा है पानी इसके अंदर। अच्छा ठीक है। और ये तो सूखा है, गोला बज रहा है। ठीक है, अगर इनको अलग करेंगे तो ज्यादा समय किसमें लगेगा अलग करने में? महाराज स्वाभाविक है, जिसमें पानी है उसमें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा अलग करने में। और पूरा अखंड निकलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अखंड नहीं निकलेगा। बस वो चिपका हुआ है। जितना पर पदार्थों से चिपका रहेगा उतना ही टूटेगा। खंड खंड को, अखंड को प्राप्त नहीं कर पाएगा। गाते रहोगे अक्षयपुर का, अखंडपुर का वासी होकर खंडित सुख को चाह रहा, नंत बार धिक्कार मुझे है, निज स्वभाव से दूर रहा। प्रभु क्या हो गया? गुरुदेव तो ऐसी चोटी की बात करते हैं, चोटी की बात करते हैं। थोड़े से उदाहरण में व्यक्ति को समझ में आ गया। और दूसरे दिन आया श्रीफल लेकर के, दूसरे दिन आ गया, महाराज मैं भी आज से ये मूर्छा का त्याग करना चाहता हूँ, मूर्छा का त्याग करना चाहता हूँ, मुझे तो आप अपने जैसा बना लीजिए। पहली बार इतने से उदाहरण से इतना जीवन में असर पड़ा। आचार्य भगवान के पास में आ गया कि मुझे भी आप जैसा अकिंचन्य होना है, अब किंचित भी नहीं चाहिए। किंचित था तो बहुत चिंतित था महाराज, अब मुझे ये नहीं चाहिए। अब आपने प्रवचन में कहा था ना, घटा दे चाहते हो सुख चैन तो मत करो परमाणु मात्र से भी राग, यही है परमानंद को पाने का मात्र एक और एक वीतराग मार्ग, और कोई दूजा मार्ग नहीं है। पर को किंचित भी पाने की कामना है तो किंचित भी है तो चिंतित है। क्या कहा? किंचित भी है तो चिंतित है। लंगोटी की मन भाले। हाँ, अगर एक भी लंगोटी की चाह है तो वह एक लंगोटी की चाह पता नहीं कितने कितने संसार को बसा देगी। इसीलिए अंतरंग से निर्ग्रंथ होना है। वह परेशान है जिनको दुनिया से लेना है, लाओ लाओ लाओ, और वो मस्त दिल है जिन्हें अब कुछ भी पाना नहीं है। धन्य है वे जिन्हें अब कुछ भी पाना शेष रहा ही नहीं। जिसने मात्र अपनी चेतना की प्यास जगाई है उसको सब कुछ मिल गया। जिससे चेतन राजा मिल गया, और क्या चाहिए? ये सारी सुख सुविधाएं तो पल भर की है, पुण्य है तो भोग पाओगे वरना नहीं भोग पाओगे। लेकिन धन्य है वह जिसने कुछ भी नहीं मांगा। और हम हैं क्या है? दिन भर सोचते रहते हैं, चाह चाह चाह, इच्छाएं, कामनाएं। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि 10 जो विकार हैं उनको विदाई दो, तभी 10 धर्म हमारे भीतर में प्रादुर्भूत हो पाएंगे। क्रोध, मान, माया और लोभ एक गए कि क्रमशः उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और उत्तम शौच धर्म प्रकट हो जाता है। 5 पाप गए कि 5 धर्म प्रकट हो जाते हैं। हिंसा का जैसे ही परित्याग हुआ उत्तम संयम धर्म प्रकट हो जाता है। झूठ का त्याग किया उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो जाता है। चोरी का त्याग किया तो त्याग धर्म प्रकट हो जाता है। कुशील का त्याग किया उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाता है। और परिग्रह का त्याग किया तो उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट हो जाता है।
लेकिन क्या करो, ये धर्म तभी प्रकट हो पाते हैं ना जब तक इच्छा की नागिन है, तब तक तो प्रकट हो ही नहीं पाते। इच्छा नागिन अगर हमारे हृदय से निकल जाए, हमारी चेतना से निकल जाए, तो सारे ही धर्म प्रकट हो सकते हैं। तो इच्छा चली जाए तो उत्तम तप धर्म प्रकट हो जाए। इस तरह से 10 धर्म को प्रकट करने के लिए आचार्य देव हमें पुकारते हैं, अहो चेतना जागो, बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। पल की खबर नहीं है, इसीलिए बार बार जैनागम कहना चाहता है कि इस मोह का बोझ अब कम करते चले जाओ, मूर्छा को घटाते चले जाओ। अपनी तृष्णा को अगर दुख से बचा चाहे, सदा संतोष कर प्राणी अगर सुख से रहा चाहे। क्या बात कही थी महाराज, मेरे दिल में बात बैठ गई है। अब मैं भी ऐसा बस सूखे नारियल जैसा निर्लिप्त निरीह वृत्ति का आकिंचन साधु होना चाहता हूँ। आचार्य भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि जानते थे कि ऐसे भाव जीवन में कभी कभार आते हैं और फिर ये विचार निकल गए तो फिर बहुत दुर्लभ है। अंत में वैसे भी जाना तो है ही, सब कुछ छोड़ करके, तो पहले जान समझ करके छोड़ दोगे तो कितना अच्छा होगा। तो कहा है कवियों ने, आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। उत्तम आकिंचन धर्म की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आर्य रत्न पूर्णमती माता जी की जय।